कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। अपन पढ़ रहे थे सामान्य वित्तीय लेखा नियम, जूनियर अकाउंटेंट के सिलेबस में अपने में शामिल है। और सामान्य वित्तीय लेखा नियम के आज दोस्तों अपन 4 नियम देखेंगे। ए, नियम संख्या 54, 55, 56 और 57 4 नियम देखेंगे। ये चालान के माध्यम से राशि जमा कराने के संबंध में है चारों नियम। तो दोस्तों अपन एक एक करके नियम देखेंगे चारों नियमों को। तो सबसे पहले अपन नियम संख्या 54 देखेंगे। दोस्तों नियम संख्या 54 क्या कहता है। दोस्तों नियम 54 कहता है कोषागार में राशि जमा कराने के कोषागार में राशि जमा कराने के संबंध में अपना नियम संख्या 54 है। और 54 क्या कहता है, कोषागार में दोस्तों नकद में राशि जमा कराई जा सकती है, बैंक चेक के माध्यम से, मनी ऑर्डर के माध्यम से, पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से और डीडी के माध्यम से। ये तरीके हैं कोषागार में राशि जमा कराने के। तो दोस्तों आप अपन पहले भी समझ चुके हैं वैसे तो ये नियम, क्योंकि ये अपना रिवाइज हो रहा है। दूसरे नियम के अंदर भी अपने राशि जमा कराने के माध्यमों का वर्णन पहले हो चुका है। तो डीडी डिमांड ड्राफ्ट होता है दोस्तों, डीडी बनवाते हैं। कई बार अपन कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें डीडी मांगता है, तो डिमांड ड्राफ्ट होता है। पोस्टल ऑर्डर मनी ऑर्डर दोस्तों, जब फौजी पैसे भेजते थे तो मनी ऑर्डर काम में आता था पहले। और पोस्टल ऑर्डर क्या होता है दोस्तों, पोस्टल ऑर्डर जब अपन सेंटर की भर्तियों के पहले बीएसएफ आदि के पहले फॉर्म भरते थे तो उसमें पोस्टल ऑर्डर लगता था। वो बैंक चेक के संबंध में बैंक का चेक भी काम में आता है। और नगद रूप में ये तरीके हैं राशि जमा कराने के संबंध में। तो दोस्तों चालान भर के देना होता है जब राशि जमा कराएंगे। तो दोस्तों चालान भर के देना पड़ता है, बैंक में राशि जमा कराएंगे। दोस्तों बैंक या कोषागार में जब राशि जमा कराते हैं तो राशि जमा कराते समय एक फॉर्म भर के देना पड़ता है और उस फॉर्म को चालान कहते हैं। और दोस्तों सरकारी राशि प्राप्त करने के लिए कोषागार में चालान का फॉर्मेट निर्धारित कर रखा है। तो उसको जी एस 57 में दे रखा है। इसका फॉर्मेट है जी एस 57 में दोस्तों, जी एस 57 में चालान का है। दोस्तों जी एस 57 में चालान का प्रारूप दे रखा है। पूरी डिटेल भरी जाती है चालान में दोस्तों, पूरी डिटेल भरी जाती है। अगर ई पेमेंट करते हैं दोस्तों, आजकल जो अपने तरीके चल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेमेंट करने के, उनको ई पेमेंट कहते हैं। और जो ई पेमेंट के अंतर्गत अपना फ़ोन पे, यूपीआई, गूगल पे और अपन जो मैं पेटीएम, ये जो सब यूज कर रहे हैं वो ई पेमेंट के माध्यम है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो ई पेमेंट करने पर दोस्तों चालान की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, चालान की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों नियम संख्या 54, कोषागार में राशि जमा कराने के माध्यम किस प्रकार से कराया जाएगा। चालान को जमा कराना होगा। अगर दोस्तों कोषागार में राशि जमा कराएंगे तो अपने को एक फॉर्म भर के देना पड़ेगा और उस फॉर्म को चालान कहते हैं। उसको जी एस 57 में वर्णन है, नियम संख्या 54 कोषागार में राशि जमा कराने के संबंध में। इसमें दो ही बातें महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप इस नियम संख्या 54 का अपने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सरल शब्दों में पूरी डिटेल लिखी हुई है।
सरल शब्दों में पूरी डिटेल लिखी हुई है। नियम संख्या 54 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपन अगला नियम देखेंगे। दोस्तों नियम संख्या 55। नियम 55 क्या कहता है? चालान की प्रतियों के संबंध में नियम संख्या 55 है। चालान की कितनी प्रतियां जमा होंगी? दोस्तों सामान्यतः चालान की कितनी प्रतियां जमा होंगी जो फॉर्म भर के दिया जाएगा राशि जमा कराने के लिए, तो अपने चालान की कितनी प्रतियां जमा होंगी? तो दोस्तों चालान की 2 प्रतियां जमा होंगी सामान्यतः। लेकिन दोस्तों अगर कोई व्यक्ति चालान जमा कराने के बाद कार्यालय से, अपन ने पहले पढ़ा था, डुप्लीकेट रसीद नहीं दी जाती है और रसीद कोई प्राप्त करना चाहता है चालान के माध्यम से राशि जमा कराने पर, तो अपन ने एक बात और पढ़ी थी, पीछे का भी रिवाइज हो रहा है कि 3 वर्ष के बाद चालान के माध्यम से राशि जमा कराने वाले को भी रसीद देने से मना किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों अगर चालान से राशि जमा कराने वाला व्यक्ति 3 वर्ष से पहले रसीद प्राप्त करना चाहे, तो दोस्तों उसको चालान जमा कराते समय 3 प्रतियों में चालान जमा कराना होगा। तो रसीद प्राप्त करने के लिए तो दोस्तों रसीद प्राप्त करने के लिए 3 प्रतियों में चालान जमा होगा कराना होगा। और दोस्तों एक और तरीका है। दोस्तों मैं पहले फुल फॉर्म लिख देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो दोस्तों इसकी ई दोस्तों ई जी आर एस का मतलब क्या होता है? दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक, ये दोस्तों फुल फॉर्म भी पूछ सकता है दोस्तों, इसको भी मोस्ट लगा लें। दोस्तों मोस्ट लगा लें। जिस प्रकार से नियम सबसे अधिक पूछता है अपनी जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में कि इस बात का वर्णन किस नियम में किया गया है, इसी प्रकार से मोस्ट है, ई जी आर एस। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो कोई व्यक्ति राशि जमा करा के चालान के माध्यम से कभी भी मन चाहे जब रिसिप्ट प्राप्त करना चाहता है, डिटेल प्राप्त करना चाहता है, तो दोस्तों चालान 5 प्रतियां चालान की को दोस्तों 5 प्रतियां जमा होंगी ऐसी स्थिति में। तो दोस्तों नियम संख्या 55 आपने देखा। अब अपन देखेंगे नियम संख्या 56। 55 का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके सामने है 55। अब फिर इसके बाद अपन देखेंगे नियम संख्या 56। दोस्तों समझिएगा नियम 56 क्या कहता है। चालान पर हस्ताक्षर। दोस्तों संबंधित विभागीय अधिकारी का चालान पर हस्ताक्षर के संबंध में नियम संख्या 56 है। ये नियम संख्या 56 क्या कहता है? नियम संख्या कहता है कि 56 संबंधित विभागीय अधिकारी चालान पर क्या करेगा? हस्ताक्षर करेगा। तो चालान पर दोस्तों हस्ताक्षर के करने के संबंध में नियम संख्या 56 है। दोस्तों ये कब स्थिति बनेगी? जब उसी कार्यालय में
दोस्तों जब उसी कार्यालय में चालान जमा हो रहा हो जिससे संबंधित है, यानी कि जिस विभाग में राशि जमा करानी है, और उसी विभाग के कार्यालय में अगर चालान जमा हो रहा है, तो संबंधित अधिकारी चालान पर क्या करेगा? हस्ताक्षर करेगा। उसको पहले चेक करेगा, स्वाभाविक सी बात है। चालान को चेक करके हस्ताक्षर करेगा, तब वो चालान जमा होगा कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, कहीं व्यक्ति ने जमाकर्ता की डिटेल में कोई गलती तो नहीं है, किस अकाउंट में जमा होने उसमें तो गलती नहीं है। तो दोस्तों पूरे चालान को चेक करके राशि सही लिखी हुई है नहीं लिखी हुई है चेक करके और उस पर हस्ताक्षर करेगा। तो नियम संख्या 56 आपने देखा। अब नियम संख्या 56 का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नियम संख्या 55 का आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो पहले 55 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। और फिर मैं आपके लिए अगला नियम उपलब्ध करा रहा हूँ, नियम संख्या 56, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज की क्लास का अपना एक नियम और रह गया, नियम 57। नियम 57 क्या कहता है दोस्तों? जिस विभाग में दोस्तों नियमित जिस विभाग में नियमित बकाया प्राप्त होती है दोस्तों, उस विभाग में उस विभाग द्वारा चालान का और विशेष प्रारूप काम आएगा चालान का। उस विभाग द्वारा जिस विभाग में सरकार के में नियमित बकाया प्राप्त होती है, राशि प्राप्त होती है, उस विभाग द्वारा चालान का विशेष प्रारूप काम में लिया जाएगा, जो कि GA अपने 57 में वर्णित है। वो चालानी काम में लिया जाएगा और वो निःशुल्क उपलब्ध होगा कोषागार में। तो दोस्तों वो निःशुल्क उपलब्ध होगा कोषागार में। तो दोस्तों नियम संख्या 57 किसके संबंध में है? तो दोस्तों इसका हेडिंग क्या बनेगा? इसका हेडिंग बनेगा चालान का विशेष प्रारूप। चालान का विशेष प्रारूप नियम संख्या 57 का हेडिंग बनेगा। दोस्तों अब आप नियम संख्या 57 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके सामने उपलब्ध है। दोस्तों आज अपन ने नियम संख्या 54, 55, 56 और 57 दोस्तों आज की क्लास में अपन 4 नियम देखे हैं, और चारों नियम चालान से राशि जमा कराने के संबंध में आपको याद करने में आसानी होगी। तो इसलिए मैंने चालान से संबंधित 3 नियम की बजाय जो 4 नियम थे पूरे, वो चारों नियम एक साथ पढ़ाए हैं। दोस्तों अब अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। आप शेयर कीजिएगा दोस्तों, अगर आप अपने कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कि आपको अपनी हमारी क्लास कैसी लग रही है। और आने वाले समय में भी दोस्तों मैं आपकी जिस भी प्रकार से निःशुल्क मदद कर पाऊंगा वैसे मदद करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।